हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। तो आज 25 फरवरी 2025 की करंट अफेयर की क्लास हम करने जा रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने भाई का सपोर्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो किसने जीता है? फ्रेडरिक मर्ज ने। किसने जीता है? फ्रेडरिक मर्ज ने। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? फ्रेडरिक मर्ज ने। याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा, यानी जो विश्व के अंदर विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा को देखा जाता है, उस रैंकिंग के अंदर 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको प्रथम स्थान मिला है? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसके अंदर जो भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी? भारत की 4 यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी। भारत की कितनी हुई थी? 4 यूनिवर्सिटी क्या हुई थी? शामिल हुई थी। पहले आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु और शिक्षा ओ अनुसंधान ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। कौन सी? शिक्षा ओ अनुसंधान। जो यूनिवर्सिटी है ना, शिक्षा ओ अनुसंधान, ये अभी नई इसके अंदर क्या हुई है? शामिल हुई है। लेकिन ये पहले ही थी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु ये पहले से शामिल। लेकिन ये भारत की जो यूनिवर्सिटी है 4, ये किसके अंदर शामिल थी? वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग के अंदर क्या थी? शामिल थी। लेकिन किसको प्रथम स्थान मिला है? वो मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये तो किसको नहीं पता? विराट कोहली। ठीक है। कौन है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो विराट कोहली ने। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होस्ट पाकिस्तान ने किया था। कौन सी अभी जो वर्तमान में हुई थी उस कौन सी थे? चैंपियंस ट्रॉफी थी। होस्ट करने वाला पाकिस्तान था और विराट कोहली 287 पारियों के उतार 14,000 रन वनडे मैच के अंदर। ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन याद है। चलो देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। कौन सा हवाई अड्डा है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। तो प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो हवाई अड्डा है हमारा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के अंदर। किसके अंदर? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। किसके अंदर? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर। जिसका क्या मिला है उसको? सुरक्षा पुरस्कार 2024 मिला है। और के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखना। ठीक है ना। और 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल को। ठीक है। हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल को। किसको? सुनील मित्तल को। प्रश्न क्या है? हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील मित्तल को। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास, कौन सा अभ्यास है? सागर कवच अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सागर कवच अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर। प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर।
ठीक है, याद रहेगा। तो आयोजन कहाँ हुआ था? भारतीय आयोजन करता भारतीय तटरक्षक बल, होस्ट करने वाला पश्चिम बंगाल। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, आतंकवाद को रोकना और अवैध जो तस्करी होती है उसको रोकना। ये हमारा क्या था? उद्देश्य था। और प्रश्न क्या है? हाल ही में, प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के अंदर सागर कवच अभ्यास। ठीक है। अब प्रश्न हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खान मंत्रालय, क्या प्रश्न क्या है? हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज का। क्या हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किन को किया गया है? बेराइट्स, ठीक है, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्टज। प्रश्न है हमारा क्या है? वो है लघु खनिज से, क्या लघु खनिज से प्रमुख खनिजों में डाल दिया गया। जो पहले क्या थे, ये जो खनिज अभी डाली है ना, बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज, ये पहले लघु खनिज थे और लघु खनिज से इनको क्या कर दिया गया? प्रमुख खनिज में डाल दिया गया। ठीक है, किन में डाल दिया? प्रमुख खनिज के अंदर इनको डाल दिया गया। ठीक है। तो प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो वर्गीकृत किया गया बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्टज। याद रहेगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो चाय ज्यादातर कहाँ होती है? असम के अंदर। तो चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए झूमुर नृत्य कहाँ पर है? झूमुर नृत्य कहाँ पर है? असम के अंदर। याद रखना। प्रश्न क्या है? हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ है? कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? असम के अंदर। गुवाहाटी सरूस जाई स्टेडियम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये गुवाहाटी के अंदर जो स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? सरूस जाई। कौन सा? सरूस जाई स्टेडियम में हुआ है। और पीएम मोदी जी भी इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। चाय उद्योग की क्यों मनाया गया? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि चाय उद्योग है ना, चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर झूमुर नृत्य का आयोजन किया गया था। और झूमुर नृत्य का पूरा नाम है झूमुर बिना दिनी। झूमुर नृत्य का पूरा नाम क्या है? झूमुर बिना दिनी। झूमुर नृत्य का पूर्ण नाम क्या है? झूमुर बिना दिनी। तो प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है हमारा असम के अंदर। और गुवाहाटी के अंदर सरूस जाई स्टेडियम में हुआ है। पीएम मोदी जी भी शामिल हुए थे। चाय उद्योग की 200वीं जो 200 वर्ष गांठ पर इसको आयोजन किया गया है। और झूमुर नृत्य का पूरा नाम क्या है? झूमुर बिना दिनी। याद रखेंगे। तो ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, यह प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत, अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत यानी इनकी मृत्यु हो गई हाल ही में किसकी? मायाधर राउत। जिनका संबंध किससे था? तो वो था ओडिसी नृत्य थे। ओडिसी। मायाधर राउत को याद कैसे? ओ दिशा पटानी है ना, उसके उसके पास बहुत सारी माया धर रखी है। किसके पास? ओ दिशा पटानी के पास। कितनी कितनी माया धर रखी है? बहुत सारी माया धर रखी है। किसके पास? ओ दिशा पटानी के साथ। याद रहेगा। 2010 में इसको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री, ये आप इतना बता दीजिए, पद्मश्री कौन सा है? समान, शीर्ष समान है। जो क्रम के अंदर जो शीर्ष समान होते हैं ना, पहले भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा सबसे श्रेष्ठ है पद्म भूषण, और पद्मश्री है चौथा शीर्ष सम्मान। ठीक है। जिनको किसको मिला था? मायाधर राउत को। कब मिला था? 2010 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जो हाल ही के अंदर क्या हुआ था, हाल ही में जो दिवंगत महान नर्तक है ना, उनके बारे में। तो पहला क्या है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वायलिन से संबंधित लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगर वाई किसी को
अगर किसी को वाई 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 हो जाए, वाई का मतलब होता है किसी को बीमारी हो जाए, तो सुबह सुबह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वेद के पास जाते हैं। तो इसका मतलब एल सुब्रमण्यम, एल का मतलब लक्ष्मी नारायण, एल सुब्रमण्यम और वेदनाथन, एल और के वेदनाथन। जो वेदनाथन है ना वो भी वायलिन से है, लेकिन अपनी तरफ से बता रहा हूँ कौन, के वेदनाथन और एल सुब्रमण्यम। अगर बीमारी हो जाए तो हम सुबह सुबह किसके पास जाते हैं, वेद के पास जाते हैं। सरोद राजीव तारानाथ, सरोद राजीव तारानाथ का संबंध किसे, सरोद, सरोद से। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किसे, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। यामिनी, यामनी रुकती नहीं, कहाँ नहीं रुकती, भारत के अंदर यामनी रुकती नहीं भाई। मनी में मनी अगर थोड़े रुपए दोगे तो कच्ची पुड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी, कच्ची पुड़ी मिलेगी, क्या मिलेगी, कच्ची पुड़ी मिलेगी। यामनी रुकती नहीं, कहाँ नहीं रुकती, भारत के अंदर नहीं रुकती। और यामनी, मनी से क्या लेते हैं, अगर थोड़े रुपए देंगे तो क्या मिलेगा, कच्ची पुड़ी मिलेगी। जाकिर हुसैन के बारे में तो सब जाने। अगर जिक्र हुआ किसका, हुस्न का, तो किसके अंदर, जिसके अंदर बल होगा ना उसके अंदर उसका ही जिक्र होगा, उसके ही हुस्न का जिक्र होगा। तो जाकिर हुसैन को पद्म श्री कब मिला था, 1988, पद्म भूषण 2002 और पद्म विभूषण 2023 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के अंदर जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। उनको पद्म श्री 1998, पद्म भूषण 2002 और पद्म विभूषण सबसे दूसरा सेकंड, दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान 2023 के अंदर मिला था। कुमुदुनी लखिया, लाख कदम चल जाओ लेकिन वो थकता नहीं। कुमुदनी लखिया कथक, लाख कदम चल जाओ लेकिन वो थकेगा नहीं भाई। लाख कदम चल जाओ लखिया, लेकिन वो थकेगा नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एआई मॉडल, कौन सा मॉडल, एआई मॉडल मेग्मा, एआई मॉडल मेग्मा का अनावरण किसने किया है, तो किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में एआई मॉडल मेग्मा का अनावरण किसने किया है, तो सॉफ्टवेयर ने किया है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है, बहरीन में हुआ दूसरा दूसरा भारत महोत्सव, दूसरा भारत महोत्सव कहाँ पर हुआ है, बहरीन में। कहाँ पर हुआ है, बहरीन में। कौन सा हुआ है, दूसरा भारत महोत्सव। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने महिला समृद्धि, आरबीआई ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। आरबीआई ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। प्रश्न क्या है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी को होता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। और थीम क्या थी, वो थी महिला समृद्धि। थीम क्या है, महिला समृद्धि, आरबीआई द्वारा किया जाता है, 24 से 28 फरवरी को होता है। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह, आरबीआई ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, और हम साथ मिलकर ऐसे ही मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।